हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। फाइनली वेलकम टू द स्टूडेंट्स हब। इससे पहले हम रेड ट्रैप के दोनों पार्ट कर चुके हैं, यानी कि रेड ट्रैप हमारी पूरी वीडियो क्लियर हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके एक बार प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। अब हम करने जा रहे हैं डीप वाटर, और ऐसे ही हम पार्ट वाइज लाएंगे हर चैप्टर को और हम चैप्टर क्लियर कर देंगे। अगर आपको अभी भी वीडियो में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जाएं और एक बार सजेशन दे दीजिए, ठीक है। क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट देना, ठीक है। और बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ चली रही है। आपको 4 चैप्टर तक यानी टॉप 4 चैप्टर जा चुके हैं हमारे, ठीक है। अब हम 5th चैप्टर इंडिगो जल्द लेकर आ रहे हैं, ठीक है। बट वही है कि आप लोगों का सपोर्ट ही हमारे इस चैनल को ग्रो करेगा। सो शुरू करते हैं डीप वाटर। सो डीप वाटर आपको कहानी आपने अगर पहले पढ़ी हो तो आपको पता होगा कि डीप वाटर ना विलियम डगलस की रियल कहानी है, यानी कि रियल एक्सपीरियंस के बारे में लिखा है जो उसे बचपन में था। और उसने उस फियर से यानी फियर ऑफ वाटर को कैसे ओवरकम करके अपनी लाइफ में एक मुकाम हासिल किया। यानी कि ये मान लो कि आपके मन में भी कोई डर होगा, किसी भी चीज़ का डर, हर इंसान के अंदर डर होता है। बस उस डर को निकालना और तोड़ना आपको कैसे है। विलियम डगलस मेनली इसके अंदर 2 इंसिडेंट की बात करते हैं। एक जब वो छोटे थे 3 से 4 साल के, और एक जब वो बड़े हुए। तो हम स्टार्ट करते हैं। विलियम डगलस बोलते हैं जब विलियम डगलस 3 से 4 साल के थे तो वो कैलिफोर्निया बीच पे गए थे, वो भी अपने पापा के साथ। वो अपने पापा की पीठ पे ऐसे टंगे हुए थे, जैसे पद्दी पद्दी खेलते हैं ना बचपन में, तो वैसे वो टंगे होते हैं। और सडनली क्या होती है, एन ओवर पावर्ड वेव नॉक्ड हिम डाउन एट द सरफेस, यानी कि एक ओवर पावर्ड वेव आती है और उसे सरफेस पे गिरा देती है और उसे स्वैप कर देती है। यानी उसके ऊपर से वेव निकल जाती है और उसके मन में डर बैठ जाता है। और डर जैसे ही डर मन में बैठता है और वो घबरा जाता है, बिल्कुल ही रोने लगता है। बच्चा है 3 से 4 साल का, ठीक है। और तभी उसके पापा उस पर हंसने लगते हैं और आसपास के लोग भी हंसने लगते हैं। अब उनके लिए वो नॉर्मल बात होगी, ठीक है ना, गिर गया, ऊपर से पानी चला गया, इट्स ओके। बट उसके मन में वो डर बैठ गया। अब उस डर के कारण उसको बड़ी तकलीफ़ें हुई। और जब वो बड़ा हुआ, थोड़ा 10 से 11 साल का हुआ होगा, तब वो क्या करता है, वो कैलिफोर्निया बीच के पास ही होता है एक, है ना, याकीमा रिवर। और उस याकीमा रिवर पे क्या करता है, वो सोचता है स्विमिंग सीखूं। और स्विमिंग सीखने के लिए वो अपनी मम्मी से परमिशन मांगता है। बोलता है मम्मी मुझे याकीमा रिवर पे क्या करना है, स्विमिंग करना है। उसकी मॉम अलाउ नहीं करती है। क्यों? क्योंकि याकीमा रिवर बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो वो बोलती है अच्छा ठीक है, तुम्हें अगर स्विमिंग सीखनी है तो तुम ऐसा करो, याकीमा रिवर पे ही एक पूल बना है, YMCA पूल। उस पूल पे ना आप क्या करो कि उस पूल पे आप जाके स्विमिंग सीखो। और वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आपको इंस्ट्रक्टर भी मिलेगा हायर करने के लिए। मैंने आपसे एक सवाल पूछा था जब टॉप 4 क्वेश्चन में, YMCA की फुल फॉर्म क्या है। अगर आप नहीं बता पाए थे तो अब आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं YMCA की फुल फॉर्म क्या है। अब स्विमिंग सीखने के लिए ना वो YMCA पूल चला गया, ठीक है। और अभी क्या था, YMCA पूल को देख ही रहा था। क्यों? क्योंकि YMCA पूल की खासियत भी पूछ लेते हैं। अगर आपने टॉप 4 क्वेश्चन किए थे तो उसके अंदर एक क्वेश्चन ये भी था कि YMCA पूल वॉज सो फेमस एंड सेफ, ठीक है। यानी वो क्यों था, ठीक है, कि उसकी मॉम क्यों सजेस्ट करती है कि तुम YMCA पूल ही जाओ। तो YMCA पूल की खास बात यह है कि वहाँ पे आपको लाइफ गार्ड मिल जाएंगे, इंस्ट्रक्टर मिल जाएगा, और लोग भी है। अगर आपके साथ कोई इंसिडेंट होता है तो आपकी हेल्प कर दी जाएगी, ठीक है। सो YMCA पूल क्या है, बहुत ज़्यादा सेफ़ है। और दूसरा, YMCA पूल कॉर्नर पे ना, यानी कि जिसे शैलो एंड बोलते हैं, है ना, उस शैलो एंड पे क्या है, किनारे किनारे 3 से 4 फीट का पानी है। और जो डीप है ना, डीप 9 to 12 फीट है ना, वो जो डीप वाटर है, सो इतना है। सो ये मान लो कि बहुत ज़्यादा सेफ़ है, क्लीन बॉटम है, यानी पूरा टाइल से बना हुआ है। YMCA पूल की ये खास बात है। सो वो YMCA पूल पे बैठा होता है, इंस्ट्रक्टर का वेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि इंस्ट्रक्टर ने बोला था आने को, बट वो अभी तक आया नहीं था। और वो बेचारा ऐसे करके बैठा हुआ था, और पतली पतली टांगे हैं, पतला सा है बिल्कुल। वही होता है ना, बचपन में थोड़ी असहज सा फील करते हैं, है ना, कि यार इतना कॉन्फिडेंस फील नहीं करते हम लोग जब पूल में उतरते, क्योंकि हम पतले लोग हैं तो बॉडी दिखानी होती है, बॉडी शेमिंग ना करे कोई हमारी, है ना। इसलिए भी हम क्या करते हैं, हम कॉर्नर पे ऐसे बैठे होते हैं। तो वो भी कॉर्नर पे बैठ करके ना वेट कर रहा होता है और पुराने लम्हों को याद कर रहा होता है, यार आज तो मैं यहाँ से डर निकाल के जाऊँगा, ठीक है। तो इंस्ट्रक्टर का वेट कर रहा होता है, हाथ में वाटर विंग होती है कि वाटर विंग से है ना सीखूँगा, ये भी होता है। थोड़ा डरा होता है, एक्साइटेड भी होता है थोड़ा थोड़ा कि अब मैं फाइनली उस डर से बाहर आ पाऊँगा, ठीक है। तभी क्या होता है, अ बिग ब्रूजर बॉय
यानी जियान जैसा इंसान वो आता है और उसे उठाता है और उठा के बिल्कुल डीप वाटर में फेंक देता है, यानी कि ही पिक्ड हिम अप एंड टॉस्ड इनटू डीप वाटर, डीप वाटर में फेंक देता है। और जैसे ही वो पानी के बीच में जाता है, यानी पूल में जैसे गिरता है, गिरने के बाद वो नीचे जाने लगता है। और वो पहली बात तो पहले तो बहुत ज़्यादा घबराता है, ठीक है, और क्योंकि पानी से डर लगने वाले इंसान को तो बिल्कुल बीच में फेंक दो, उसे पता भी ना चले, तो वो तो घबराएगा ही। तो वो पहले घबरा जाता है, फिर वो माइंड में आता है यार कि कोई मेरी हेल्प नहीं करने वाला है, मुझे खुद ही एक स्ट्रेटेजी बना के क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ऊपर आना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन, व्हाट वाज हिज स्ट्रेटेजी, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है कई बार कि उसकी स्ट्रेटेजी क्या थी जब वो डीप वाटर से बाहर आने के लिए, ठीक है। सो वो क्या करता है, डीप वाटर के बीच में जाने लगता है, धीरे धीरे जाने लगता है। वो सोचता है माइंड में, ठीक है ऐसा करेंगे कि जब मैं नीचे जाऊंगा तो मैं बॉटम को हिट करूंगा और तेज़ी से ऊपर आ जाऊंगा और फिर बाहर आ जाऊंगा। उसके माइंड में ये सवाल चल रहा, मतलब ये चल रहा था उसके माइंड में। और तभी क्या करता है, वो धीरे धीरे जाने लगता है। अब धीरे धीरे नीचे जा रहा है, सफोकेटेड है, फ्राइटेंड है बहुत ज़्यादा, यानी घबरा गया है, बहुत ज़्यादा डर गया है। और वो जाता है और तेज़ी से पुश करता है और धीरे 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 ऊपर आता है, ऊपर आता है। और ऊपर आने के बाद वो सोचता है कि भैया ये तो काम हुआ नहीं, इसे ऐसा करता है चिल्ला के देख लेते। तो वो चिल्लाने की कोशिश करता है, यानी YELL, यानी कि बोलता है कि हेल्प के लिए चिल्लाना। जब वो येलिंग करता है यानी तेज़ से चिल्लाता है हेल्प के लिए, तो उसके मुंह में क्या होता है, पानी भर जाता है। और मुंह में पानी भरने के कारण उसका गला चौक्ड हो जाता है कि अब गले से भी वो यानी आवाज़ नहीं निकाल सकता वो, और वो फिर धीरे धीरे जाता है। अब गला चौक्ड हो चुका है और उसके बाद सफोकेटेड है, फ्राइटेंड है, उसके बाद उसको प्रॉब्लम हो रही है, पैरालाइज फील कर रहा है, यानी कि पैरों में दर्द होने लगता है पानी के अंदर ज़्यादा देर रहे तो, ठीक है। अब उसके शरीर में लाइक पेन होना शुरू हो जाता है। फिर भी वो एक पूरी ताकत, पूरी मेहनत फिर से झोंक देना चाहता है, वही है ना आखिरी टाइम का। तो वो क्या करता है, नीचे जाता है, नीचे जाता है, नीचे जाता है, फिर पुश करता है और फिर धीरे 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 वो ऊपर आता है। अब जब धीरे धीरे ऊपर आया ना, अब उसको समझ में आ गया भैया मेरा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, अब मुझे कोई नहीं बचा सकता। फिर भी वो देखता है उसके ऊपर ना एक रस्सी सी होती है पीले रंग की, ठीक है। वो उसको ऐसा करके हाथ मारता है उस पर, और जैसे ही उस पर हाथ मारता है ना, तो वो रस्सी नहीं होती है, वो क्या होती है, सनरेज होती है, यानी कि सूरज की किरणें होती है जो कि पानी पर पीले रंग की होती है और जो कि रस्सी लग रही थी। और वो फिर नीचे आता है और उससे आने के बाद उसकी आंखों के सामने डार्कनेस आने लगती है, ब्लैकआउट हो जाता है और आंखें बंद हो जाती हैं। और के बाद आपका फर्स्ट पार्ट ख़त्म हो जाता है।